नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे, आप बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में साथियों जो जीके जीएस पूछा जाता है, जो कि 75 नंबर का होता है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 49 है साथियों। इसके पहले आप लोगों के लिए 48 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, तामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। झारखंड का है, कर्नाटक का है, केरल का है या फिर बिहार का है। तो साथियों कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक का है। कामसाले नृत्य बीसु कामसाले भगवान महादेश्वर के भक्तों द्वारा प्रस्तुत एक अनूठी लोक कला है। इसका तात्पर्य है साथियों पीतल से बने संगीत वाद्य यंत्र से भी है। ठीक है, यह मैसूर, नंजनकुड, कुल्लेगला और बेंगलोर क्षेत्रों के गांवों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक समूह नृत्य है। अन्य लोक नृत्य हैं डोल्लू, कुनिथा, बोलाक आट, बोलक नृत्य, भूत आराधना, नागमंडला नृत्य, विराग से यक्षगान। ठीक है, तो ये कर्नाटक के कुछ अन्य लोक नृत्य थे साथियों। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए त्योहार झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। कर्मा, टुसु परब, सरहुल, सोहराय। तो साथियों सरहुल जो है वो पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए साथियों त्योहार झारखंड में ये जो सरहुल त्योहार है यह झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। झारखंड के ओरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है सरहुल। यह नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम महीने में चंद्रमा के तीसरे दिन या चैत्र के पखवाड़े में मनाया जाता है सरहुल। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है साथियों। के श्रीकांत, संकल्प गुप्ता, मोनिका बत्रा, अर्चना कामत। तो साथियों के श्रीकांत का संबंध बैडमिंटन से है। के श्रीकांत किंदाबी 2021 में वह पुरुष एकल वर्ग में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें पद्मश्री 2018 में मिला और अर्जुन पुरस्कार 2015 में मिला से सम्मानित किया गया है जा चुका है साथियों। ठीक है, महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं। कुलदीप नैयर हैं, कालिदास हैं, मलिक मोहम्मद जैसी हैं या फिर अल बरूनी हैं। तो साथियों मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं महाकाव्य पद्मावत के लेखक हैं। यह अवधी भाषा में लिखा गया था। कुलदीप नैयर बियॉन्ड द लाइंस और इंडियन आफ्टर नेहरू और इमरजेंसी रिटोल्ड। ठीक है, ये कुलदीप नैयर की क्या है ये पुस्तकें हैं। कालिदास की है शकुंतला, ऋतुसंहार, द मेघदूत और अल बिरूनी की है किताब उल हिंद। ठीक है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एडवांस कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेशन और कंप्यूटर। तो साथियों ENIAC का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर यह पहला प्रोग्राम योग्य इलेक्ट्रॉनिक सामान्य प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर था साथियों। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब शुरू किया गया था। 27 सितंबर 2021 को, 2 अक्टूबर 2021 को, 27 जनवरी 2000 को, 17 फरवरी 2021 को। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन साथियों 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य ID प्रदान करना है। तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था किसने। राजराजा चोल द्वितीय, राजराजा चोल प्रथम, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, महाराजा प्रताप सिंह। तो तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा चोल द्वितीय ने करवाया था साथियों। ऐरावतेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया है। समर्पित है भगवान शिव को यह मंदिर। राजराजा चोल प्रथम तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जो है वो जयपुर के संस्थापक थे। दलित वर्गों को
प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली? हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होना था। सितंबर 1930, नवंबर 1932, नवंबर 1930, सितंबर 1932। तो साथियों सितंबर 1932, ठीक है, सितंबर 1932 पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच समझौता। दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का प्रांतीय विधानसभाओं में 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया, ठीक है, और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1930 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की। राव बहादुर राजा प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग 1935, जगजीवन राम, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकी कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी? साथियों आप सभी को जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 48। तो साथियों अनुच्छेद 77 जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकी कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की हुई जाएंगी, ठीक है। संविधान के अन्य अनुच्छेद, अनुच्छेद 67 क्या है? उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा है। व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक प्रणाली है, अर्ध संसदीय, संसदीय, राष्ट्रपति, अर्ध राष्ट्रपति। तो क्या है साथियों? तो राष्ट्रपति जो है व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली है। एक राष्ट्रपति प्रणाली वह है जिसमें राज्य का प्रमुख भी सरकार का प्रमुख होता है और कार्यकारी शाखा विधायी शाखा से स्वतंत्र होती है। संसदीय प्रणाली सरकार का एक रूप है जहां कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ व्यक्ति धारण करते हैं, शक्ति धारण करते हैं। एक अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली शासन की एक गणतांत्रिक प्रणाली है जो संसदीय लोकतंत्र के साथ राष्ट्रपति लोकतंत्र के तत्वों को जोड़ती है। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए साथियों? तो सिंधु, चिनाब, ब्यास, झेलम। तो सिंधु आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। यह संधि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब को लेकर है, को पाकिस्तान और पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज को भारत को आवंटित करती हैं, ठीक है। हरित क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। यह कृषि आधुनिकीकरण के लिए एक निजी क्षेत्र का कार्यक्रम था। यह मुख्य रूप से गेहूं और चावल उगाने वाले क्षेत्रों पर लक्षित था। यह केवल उन क्षेत्रों में शुरू किया गया था जहां सिंचाई का आश्वासन दिया गया था। तो हरित क्रांति साथियों यह कृषि आधुनिकीकरण के लिए एक निजी क्षेत्र का कार्यक्रम था, ठीक है। तो आपका बी राइट ऑप्शन होगा। हरित क्रांति डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति के जनक हैं। ध्यान केंद्रित फसलें गेहूं और चावल हैं। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अन्य कृषि क्रांतियां श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, गुलाबी क्रांति हो गया मुर्गी और मांस, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, ठीक है। समझ गए। जो अन्य कृषि क्रांतियां हैं जैसे श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से हुआ, लाल क्रांति आपका मांस या टमाटर से हो गया, गुलाबी क्रांति मुर्गी और मांस से हो गया, नीली क्रांति मछली उत्पादन से हुआ, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से हुआ, ठीक है। और विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में अगर हरित क्रांति के जनक की बात करें तो MS स्वामीनाथन। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है साथियों? 3.2%, 5.2%, 4.8%, 2.4%। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का साथियों 2.4% है। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व के सबसे बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया आदि हैं। यदि ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, बढ़ेगी समान रहेगी या फिर घटेगी साथियों। तो यदि ब्याज दर बढ़ती है साथियों तो धन की जो मांग होती है वो घटती है, ठीक है। आप किसी चीज़ का कीमत बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा?
वो चीज़ मार्केट में कम हो जाएगी, कम लोग खरीदेंगे। मुद्रास्फीति और ब्याज दर दोनों में विपरीत संबंध है। बढ़ी हुई ब्याज दरें, इससे आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा, खर्च योग्य आय कम हो जाएगी, विनिमय दर में बढ़ोतरी होगी, अधिक बचत होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और ब्याज दरों में कमी, इससे क्या होता है, इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, विनिमय दर में गिरावट आएगी, उधार लेने की लागत सस्ती हो जाएगी, अधिक खर्च को बढ़ावा मिलेगा और बेरोजगारी की स्थिति में कमी आएगी। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? राजस्व के बराबर व्यय नहीं, राजस्व के बराबर व्यय, राजस्व से अधिक व्यय, राजस्व से कम व्यय। तो संतुलित बजट साथियों वो होता है जो राजस्व के बराबर व्यय, ठीक है, राजस्व के बराबर व्यय होता है। संतुलित अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने और राजकोषीय सुदृढ़ बनाए रखने के लिए संतुलित बजट एक आदर्श दृष्टिकोण है। अधिशेष बजट जब आय या राजस्व व्यय से अधिक हो, घाटे का बजट जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो, ठीक है, तब घाटे का बजट होता है। निम्नलिखित में से किसे तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में विफलता का कारण नहीं माना जाता है? चीन का आक्रमण, भारत पाकिस्तान युद्ध, सरकार बदलना, भयंकर अकाल। तो साथियों सरकार बदलना जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में विफलता का कारण नहीं माना जाता है, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना साथियों 1961 से 66 तक चलती है, का उद्देश्य था भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक बनाना था। लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी और वास्तविक विकास दर केवल 2.4% ही हासिल हुई। इससे तीसरी योजना की बुरी विफलता का संकेत मिला साथियों, और सरकार को योजना अवकाश करना पड़ा। 1967 से 68-69 घोषित करना पड़ा, ठीक है। एक 66-67, एक 67-68, एक 68-69। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग उसके आर्द्रग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग जिंक क्रीम और साबुन में किया जाता है? गैलेना, एथेनॉल, फेनॉल, ग्लिसरॉल। तो साथियों ग्लिसरॉल जो है वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है, ठीक है, इसका जो आर्द्रताग्राही गुणों के कारण, ठीक है। ग्लिसरॉल C3H8O3 एक रंगहीन, गंधहीन, मीठा स्वाद वाला श्यान द्रव है जो विषैला नहीं होता साथियों। IUPAC नाम की बात करें तो प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल है ग्लिसरॉल, जो ठंडियों में लोग मुंह में भी लगाते हैं। गुलाब जल और ग्लिसरीन का प्रयोग करके मुंह में लगाते हैं लेप, ताकि मुंह फटे ना। तो वही चीज़ है साथियों। कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान जिसे हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? वंशाणुओं का, कोशिकाओं का, उत्तकों का या फिर हरितलवक का? तो साथियों किसका है? कोशिकाओं का अध्ययन है, ठीक है। आनुवंशिकी, जीन और आनुवंशिकता का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है आनुवंशिकी। ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी क्या होता है? ऊतकों का अध्ययन होता है। एनाटॉमी, सजीवों की संरचनाओं की पहचान और विवरण, ठीक है। किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? बैंड बाजा बारात, लंच बॉक्स, गैंग ऑफ वासेपुर, फिराक। तो साथियों किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर अनुराग कश्यप द्वारा निर्मित और निर्देशित एक 2012 की भारतीय 2 भाग की आपराधिक प्रवृत्ति की फिल्म है। इसे कश्यप और जिशान कादरी द्वारा लिखा गया था साथियों। यह फिल्म धनबाद के कोयला माफिया, माफिया राज पर और 3 अपराध परिवारों के बीच अंतर्निहित प्राधिकरण, संघर्ष, राजनीति और प्रतिशोध आधारित थी। फिल्म में मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रिचा चड्ढा, उषा कुरैशी और तिग्मांशु धुलिया के साथ कलाकारों की टुकड़ी है। इसकी कहानी 1941 से 2009 तक 68 वर्षों तक रहती है साथियों। झारखंड किस वर्ष में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने वाला पहला राज्य है? चीनी के मामले में, दाल, खाने योग्य तेल या फिर मिट्टी का तेल? तो साथियों मिट्टी के तेल के मामले में झारखंड जो है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने वाला पहला राज्य है। इसे 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य डेयरी और बिचौलियों की भूमिका को कम करना था। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। केरोसिन में इस योजना को शुरू करने वाला झारखंड भारत का पहला राज्य है। इसका उद्देश्य ब्लैक मार्केटिंग को खत्म करना और सस्ते प्रकाश ईंधन और खाना पकाने के ईंधन में मिलावट को कम करना है। यह शुरू में 4 जिलों खूंटी, हजारीबाग, चतरा और जंतरा में शुरू किया गया था साथियों, ठीक है। झारखंड राज्य प्रमुख रूप से किस जलवायु क्षेत्र में आता है? उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय गीला, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड राज्य साथियों जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसून के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है।
झारखंड राज्य में 3 जलवायु क्षेत्र हैं। पहला, झारखंड में पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के रूप में जाने वाली कृषि जलवायु क्षेत्र 7 का एक हिस्सा है। राज्य को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। मध्य और उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र 1, पश्चिमी पठार क्षेत्र 2 और दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र 3। मध्य और उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र 1 में उष्णकटिबंधीय मानसून, पश्चिमी पठार में क्षेत्र 2 और दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र 3 में उपोष्णकटिबंधीय मानसून है। मुख्य ऋतुएं साथियों ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत और बसंत हैं, जैसे कि अपने यहाँ है सारा सिस्टम। राजरप्पा की नदियों के संगम पर स्थित है साथियों, दामोदर भीरा, दामोदर शेरमुखी, दामोदर बराकर, दामोदर कुनार। राजरप्पा साथियों किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दामोदर और भीरा, ठीक है, दामोदर और भीरा नदियों के संगम पर स्थित है राजरप्पा। राजरप्पा भारतीय राज्य झारखंड के रामगढ़ जिले के रामगढ़ उपखंड में चितरपुर सीडी ब्लॉक में एक झरना और एक पवित्र अभियान केंद्र है। राजरप्पा, दामोदर और भैरवी स्थानीय रूप से भीरा नदियों के संगम पर स्थित है। अधिकांश शहर बोकारो में राजरप्पा के साथ स्थित हैं। राजरप्पा जलप्रपात का भौगोलिक महत्व है। राजरप्पा में दामोदर घाटी बहुचक्रिक घाटी या स्थलाकृति विभिन्नता का एक विशिष्ट चित्रण है, जो 2 मंजिला घाटी की विशेषता है। तृतीयक उत्थान की शुरुआत से पहले दामोदर ने अपनी चौड़ी और सपाट घाटी का निर्माण किया। हिमालय की आर्गेनी के दुष्प्रभाव से पेलियोजिन और नियोजिन काल के दौरान भूस्खलन के कारण नदी पुनर्जीवित हो गई और इस प्रकार दामोदर ने अपनी नई गहरी और संकीर्ण घाटी की युवा अवस्था की व्यापक और समतल घाटी के भीतर खुदाई की। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे चुना गया है? हनेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चांगी हवाई अड्डे, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दोहा। तो साथियों हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा, ठीक है, इसे चुना गया है इस हवाई अड्डे को। स्काई ट्रैक्स द्वारा स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 की घोषणा की। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की लिस्ट दी। 2024 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया। चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगापुर में है। 17 अप्रैल को गुजरात में माधवपुर मेला शुरू हुआ। माधवपुर मेला किसकी याद में आयोजित किया जाता है साथियों? भगवान कृष्ण और राधा, भगवान शिव और पार्वती, भगवान कृष्ण और रुक्मणी, भगवान कृष्ण और द्रौपदी। तो साथियों भगवान कृष्ण और रुक्मणी, ठीक है, ये माधवपुर जो मेला है जो कि 17 अप्रैल को गुजरात में माधवपुर मेला शुरू हुआ, यह मेला माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में आयोजित किया जाता है साथियों। 7 अप्रैल को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पोरबंदर गुजरात के माधवपुर गांव में माधवपुर मेले का उद्घाटन करेंगे और माधवपुर गांव का आयोजन 17 से 21 अप्रैल तक किया जाएगा। हाल ही में समाचार में देखी गई ब्रू समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा, मिजोरम, पंजाब, ए और बी दोनों। तो साथियों 1 और 2 माने त्रिपुरा, मिजोरम दोनों, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम दोनों में मनाया जाएगा। यह इसी राज्य से संबंधित है। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, असम में पाई जाने वाली ब्रू समुदाय ने पहली बार मतदान में भाग लिया। ब्रू समुदाय को रियांग के नाम से भी जाना जाता है। यह समुदाय मुख्य रूप से मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी असम के कुछ हिस्सों में रहता आ रहा है साथियों। तो साथियों ये था आपका टोटल 25 प्रश्न जो कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 3 नंबर का बनता है, तो टोटल 75 नंबर का यह प्रश्न पत्र बन के तैयार होगा। तो साथियों उसी के संदर्भ में यह प्रैक्टिस सेट थी। कैसी लगी आप सभी को यह वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। पीडीएफ साथियों आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।